सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए प्रभु ने हमें दिया कि हम उसके पवित्र वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं शुक्रवार की सभा में। हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज हम आरंभ करने जा रहे हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय। पिछले दिनों में हमने 10वें अध्याय तक अध्ययन किया और आज 11वें अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों 11वें अध्याय और उसकी 1 आयत से हम इसकी 16 आयत तक पढ़ लेंगे। जिन्हें मिले पढ़ने में मदद करें और जोर से पढ़ें और सभी जन अपनी अपनी बाइबल में साथ में पढ़ें और ध्यान दें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन का उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से उन्होंने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तब आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास ही से सारा ने बस काफ़ी हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर उन बातों को भी देखेंगे। प्रभु अपने परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। हम जब 11वें अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर विश्वास क्या है, लेखक इस बात को पाठकों पर प्रकट कर रहा है। विश्वास क्या है इसको खोल के समझा रहा है, और उसके बाद विश्वास के योद्धाओं की, विश्वास के वीरों की सूची को वो सामने रखता है। अब देखिए, इस अध्याय का आरंभ करने से पहले हमें पिछली बातों को दोहराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेखक जो है वो एक भूमिका बनाते हुए इस 11वें अध्याय में प्रवेश करता है। वो विश्वास के संबंध में एक भूमिका को, एक प्रस्तावना को तैयार करता है 10वें अध्याय के अंतिम आयतों में, और उसके बाद वो 11वें अध्याय में प्रवेश करता है। हम जब 26वीं आयत से 31वीं आयत तक जब हमने अध्ययन किया था तो इस बात को देखा था। हम जल्दी से दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार के प्रति अविश्वास प्रकट करना, अविश्वास दिखाना, उस पर अविश्वास करना और अनाज्ञाकारिता दिखाना, ये पाप है ना। वहाँ पर एक पाप का जिक्र है
जहाँ हमने उस बात को देखा था, हम उसमें संदर्भ में नहीं जाएंगे। और हमने इस बात को देखा था कि यहाँ जिस बात को अनाज्ञाकारिता पाप करके बताया गया है वो है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र के सुसमाचार का इनकार करना। फिर हमने इस बात को देखा था कि सुसमाचार का इनकार करना परमेश्वर के पुत्र का इनकार करना है। फिर हमने इस बात को देखा था कि जो प्रभु यीशु मसीह का और उसके सुसमाचार का इनकार कर देते हैं, उस पर से आगे चलने से लौट जाते हैं, उन पर दंड निश्चित है और वह दंड नरक के दंड के रूप में आता है। और हमने इस बात को देखा था कि न्याय का आधार सुसमाचार ही होगा, परमेश्वर का वचन ही होगा। और हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर के हाथों में न्याय के लिए पढ़ना बहुत ही भयंकर बात है। हमने इस बात को देखा था, आजकल लोग न्याय को बहुत हल्के में लेते हैं। कोर्ट में पेश होना, न्यायालय में पेश होना कई बार लोग लापरवाही से लेते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जब परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने की बात है तो परमेश्वर का वचन इसे बहुत भयंकर एक बात के रूप में बताता है। फिर हमने 32वीं आयत से 39वीं आयत तक 10वें अध्याय के अंतिम आयत तक अध्ययन किया था। और हमने इस बात को देखा था कि अब लेखक पहले की आयतों में, पिछली आयतों में चेतावनी दे रहा है, वार्निंग देकर गंभीरता से समझा रहा है। लेकिन जब हम 32 से 39 तक पढ़ते हैं तो हमने इस बात को देखा था कि लेखक मसीही विश्वासियों को, यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहित कर रहा, उनके मनोबल को बढ़ा रहा है। और हमने इस बात को देखा था कि लेखक यहूदी विश्वासियों को ज्योति पाए हुए विश्वासियों के रूप में संबोधित कर रहा है। अर्थात वो बताना चाह रहा है कि जो सुसमाचार तुमने पाया है वही सच्ची ज्योति, सच्चा प्रकाश वही है। इस प्रकार हमने उस संदर्भ में कुछ आयतों को देखा था। फिर हमने इस बात को देखा था कि लेखक यहूदी विश्वासियों को प्रोत्साहन दे रहा है, उनके पिछले जीवन को, अभी तक के मसीह जीवन का स्मरण दिलाकर वो उन्हें स्मरण दिलाता है कि देखिए, जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके सुसमाचार के अनुसार चलना आरंभ कर दिया, तो वो स्मरण दिलाता है कि दुख के कितने बड़े झमेले आए। हाँ, तुम तमाशा बने, तुम सताए गए, लेकिन तुम पीछे हटे क्या? तुम पीछे नहीं हटे, तो अब भी पीछे मत हटो। और उसमें हमने एक मुख्य बात ये देखी थी कि लेखक उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि एक समय तुम ये जो सताव, जो शारीरिक रूप से तुमने भयंकर रूप में सहे, खड़े रहे। अभी समय है जब जो हमला है वो शारीरिक रूप से नहीं हो रहा है, परंतु शास्त्रों के रूप में हो रहा है ना। अब पहले तुमने मार खाई और जो तुम्हारी संपत्ति जो लूटी गई, इससे तुम्हें भौतिक हानियां हुई, भौतिक रीति से तुम्हें प्रहार किया गया। लेकिन अभी जो प्रहार है वो शास्त्रों से है। और ये उससे चाहे कठिन जान पड़े, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे पास सत्य वचन है, वही प्रकाश, सच्चा प्रकाश है, और उसमें बने रहो। फिर हमने देखा था कि लेखक आने वाले प्रतिफल को का वास्ता देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है कि विश्वास में बने रहेंगे तो आगे प्रतिफल मिलेगा। फिर हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के आगमन का वास्ता देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, किस बात के लिए? विश्वास में बने रहने के। और फिर हमने देखा था कि वो परमेश्वर के अप्रसन्न हो जाने का वास्ता देता है कि जो है, अगर तुम हट जाओगे पीछे तो परमेश्वर अप्रसन्न होगा। और उसके बाद हम अंत में देखते हैं कि लेखक यहूदी विश्वासियों को एक तरह से इस प्रकार का एक निश्चय देने की कोशिश कर रहा है और उन्हें एक समूह में रखकर प्रोत्साहित करता है कि हम पीछे हटने वाले समूह में नहीं हैं, है ना। इसलिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हम क्या करते रहेंगे? हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो सत्य सुसमाचार हमने जिसे जाना है, जिस पर विश्वास किया, उस पर चलते रहेंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कितनी सुंदरता के साथ लिखा गया है ना। यद्यपि जब हम इसे कई बार सतही तौर पर पढ़ते हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब हम साथ में बैठकर सीखते हैं तो हमें वचन को कितनी सुंदरता से, कितना क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, इसे समझ में आता है। अब जो है
अध्याय 11 का जब आरंभ करते हैं तो लेखक जो है मसीह विश्वासियों से, यहूदी विश्वासियों से बातें कर रहा है और उसका विषय अभी भी वही है, मसीही विश्वास पर बने रहना, है ना। मसीह विश्वास पर बने रहना। देखिए, एक बार फिर हम उस संदर्भ को याद करें कि ये पत्री किसे लिखी गई और क्यों लिखी गई, है ना। ये यहूदी विश्वासियों को लिखी गई। बहुत दबाव था उनके ऊपर, असमंजस में थे, उनके पास शास्त्रों की, मतलब परमेश्वर के पवित्र वचन की उपलब्धता नहीं थी जैसे आज हमारे पास है। इसलिए वो इस पशोपेश में थे कि हम जिस यहूदी धर्म को छोड़कर आ गए हैं और यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, तो क्या हम इसी में बने रहें या लौट जाएं। और लोग उन्हें गलत शिक्षा के द्वारा या दबाने के द्वारा या सताव के द्वारा उन्हें बहकाते थे कि वो वापस यहूदी धर्म में लौट जाएं। अब लेखक उन्हें ये पत्री लिख रहा है जहाँ पर उन्हें अलग अलग विषयों से, अलग अलग व्यक्तियों से तुलना करके इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, एक सही मार्ग को चुनना है, सुसमाचार पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। और हमने देखा था किस प्रकार वो व्यवस्था में से अनेक बातों को निकालकर इन विश्वासियों को समझाता है। अब लेखक उनके सामने उनके विश्वास को बल देना चाहता है। अब लेखक 11वें अध्याय को आरंभ करता है और उन्हें समझा रहा है कि विश्वास करना आखिर में होता क्या है। 11वें अध्याय की पहली आयत को पढ़ लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब देखिए, लेखक यहूदी विश्वासियों को बोलता है कि विश्वास क्या है, विश्वास की एक सरल परिभाषा या विश्वास क्या करता है वो यहाँ पर खोलकर बता रहा है। क्या कहता है लेखक? विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अब इससे क्या समझ में आता है बताएंगे? जो भी आपको समझ में आता है वो आप बता सकते हैं कि विश्वास क्या है। क्या है आपके हिसाब से, क्या समझ में आता है? कुछ तो जी। विश्वास आशा है, ठीक है, और कुछ एक से अधिक विचार भी हमारे मन में होते हैं किसी एक बात को लेकर, बता सकते हैं आप। देखिए, यहाँ पर लेखक बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब विश्वास जिन बातों की हमने आशा की है, मतलब जो हमने देखी नहीं है, जो हमें मिली नहीं है, विश्वास वो एक बात होती है जो उसे वास्तविक बना के दे देता है आज। समझ रहे हैं आप? विश्वास क्या करता है यहाँ पर हम उसे समझ सकते हैं। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को न जब देखी गई है न अभी तक हमने पाई है, परंतु विश्वास उन आशा की हुई वस्तुओं को आज एक व्यक्ति के लिए वास्तविक करके दे देता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जब विश्वास कर रहा है, मतलब विश्वास से उसने उन बातों को पा लिया है, जबकि उसने पाया नहीं है। उसकी आशा है कि मैं पाऊंगा, पर उसका मजबूत विश्वास उसे इस अवस्था में लाकर खड़ा कर देता है कि वो उसे प्राप्त की हुई जान लेता है। उसे मालूम है निश्चय वो मेरी हो गई है, बस मुझे उसे अपनाना बाकी है। और वो इस तरीके से अपना जीवन जीता है कि मुझे वो चीज़ें मिल चुकी है, आज मेरे पास है। और इस परिभाषा को आप परमेश्वर के वचन में हर जगह अगर आप डालकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि विश्वास का सही अर्थ यही है कि जो बातें हमने न देखी हैं, जो बातें अभी तक हमने पाई नहीं है, पर उसको वास्तविक रूप में देख पाना या उसे अपना लेना
विश्वास, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है ना, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखिए, दुनिया और परमेश्वर के वचन में विश्वास की परिभाषा अलग है। दुनिया क्या बोलती है मालूम है? देखो तो विश्वास करो, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मालूम है? जो विश्वास करेगा वो देखेगा। समझ रहे हैं आप? दुनिया देखकर विश्वास करती है, परमेश्वर अपने लोगों को विश्वास के साथ देखना सिखाता है, विश्वास के साथ देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरी आयत में आते हैं, वहां पर लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। अब देखिए, लेखक बड़ी सुंदरता के साथ इन यहूदी विश्वासियों के सामने इनके ही पूर्वजों की पूरी सूची लेके आ रहा है ना। इसी के विषय में, मतलब विश्वास के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। मतलब ये जो पूर्वज जो हुए हैं ना, जो तुम्हारे घमंड का कारण है, यहूदी धर्म के घमंड का कारण है, और जहाँ से जिनमें से कुछ पूर्वजों के द्वारा व्यवस्था आई, जहाँ से इब्राहिम, मूसा, इनका विवरण हम पढ़ते हैं। लेखक बताना चाह रहा है कि इनके विषय में जो उत्तम गवाही है, किस वजह से है? इनके विश्वास के जीवन के कारण से लेखक इन्हें समझा रहा है। देखिए, हमने इस बात को पहले भी देखा था। ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि ये यहूदी समुदाय से आए हुए हैं, ये पुस्तक उन्हें ध्यान में रख कर लिखी गई है। इसलिए लेखक हर बात को समझाने से पहले या हर बात को समझाते हुए उन्हें कहाँ लेकर जाता है? उन्हीं के पूर्वजों के पास, उन्हीं की व्यवस्था के पास, जिस पर अभी तक वो चलते आए, उन्हीं पर लेकर जाता है। उन्हीं में से सत्य को निकाल कर देता है कि तुम जिस विश्वास पर चल रहे हो वो सत्य है। इसलिए अब उनके विश्वास को बढ़ावा देने के लिए वो पुराने जो व्यवस्था में जो लोग पाए गए, उनके पास जो पुस्तकें थी, उसमें जो लोगों का विवरण है जिसे ये लोग बहुत आदर देते थे, उन्हीं का विवरण लेकर सामने आता है। हम बहुत सारे हैं, मुझे नहीं मालूम ये अध्ययन परमेश्वर हमें कैसे आगे बढ़ाएंगे, पर निश्चय परमेश्वर अपनी आत्मा में हमें सिखाने के लिए आगे बढ़ाएंगे। हम 3 आयत से आरंभ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरी आयत पढ़ी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। अब देखिए, यहाँ पर लेखक एक बात, महत्वपूर्ण बात विश्वास के बारे में विश्वासियों को सिखाना चाहता है। वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के लोगों के विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है ना। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। हम किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकते, है ना। विशेषकर जब परमेश्वर के लोगों की बात की गई है, तो उनका विश्वास को कई बार आग में ताए हुए सोने से बहुमूल्य करके बताया गया। उनके विश्वास को ऐसे एक विश्वास के रूप में दिखाया गया है जो भविष्य की बातों को आज वास्तविक करके देखता है। तो ये किस पर आधारित है? ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है। ये ऐसे ही हवा में विश्वास नहीं है। वो इस बात को बताता है कि हम कैसे जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई? विश्वास से हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। उसके बाद अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर ने पहली बात हम देखते हैं सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। दूसरी सच्चाई हम देखते हैं कि ये सृष्टि की रचना भौतिक वस्तुओं से नहीं हुई है ना। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। और तीसरी बात, परमेश्वर के शब्द मात्र से
सृष्टि की रचना हुई। पहली बात, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, हम विश्वास से इस बात को जानते हैं और विश्वास का आधार परमेश्वर का वचन है। ये यहूदी लोगों के पास पुस्तकें थी, प्रथम 5 पुस्तकें थी, है ना, उत्पत्ति, निर्गमन, उसके आगे की जो पुस्तकें हैं 5 पुस्तकें इनके पास हुआ करती थी। मूसा की पुस्तक जिन्हें बोलते थे, तोरा बोलते हैं, हाँ, जो है ये पुस्तक उनके पास थी और उस पुस्तक पर विश्वास करके, वचन पर विश्वास करके वो इस बात को जानते थे कि परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है। परमेश्वर ने किसी भौतिक वस्तुओं के द्वारा नहीं बनाई, अपने शब्दों के द्वारा बनाई है। और दूसरी बात, परमेश्वर इस पर नियंत्रण रखते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये बनाई गई। अब ये सब कैसे ये लोग जानते हैं? विश्वास के साथ। इन्होंने देखा है क्या? इन यहूदी विश्वासियों ने ये देखा नहीं है ना, परंतु इन्होंने परमेश्वर की वचन व्यवस्था पे ही भरोसा किया। जहाँ उत्पत्ति की पुस्तक जो इनके हाथ में है उसमें लिखा हुआ, उस पर भरोसा किया। लेखक बताता है कि ये जो बेसिक जो सिद्धांत है सृष्टि का, ये हम ये इसके बारे में हम विश्वास से चीज़ों को जानते हैं और हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो उस सूची में आता है जहाँ पर वो विश्वास के वीरों का एक एक करके वर्णन करता है। 4 आयत को पढ़ लीजिए। विश्वासी से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। अब देखिए, वो लेखक जो है आरंभ से एकदम शुरू से शुरू करता है। अब हाबिल कौन था? आदम और हवा का बेटा था। तो शुरुआती व्यक्ति आदम और हवा होने चाहिए। अब हम नहीं जानते, हमारे पास ये प्रकाश नहीं है, मतलब वचन में हमें कहीं नहीं देखते कि वहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन हाबिल से शुरू होता है। अब हम थोड़ा सा उसके विश्वास के जीवन को समझने के लिए और इस पद को समझने के लिए उस भाग को पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 1 आयत से 8 आयत तक पढ़ने में मदद करें। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर बहुता करेगा। तब कैन ने अपने बस काफ़ी। अब देखिए, यहाँ पर हाबिल और कैन के बारे में लिखा गया। अब देखिए, सृष्टि के क्रम में हाबिल का कौन सा नंबर है? 4। घर का बड़ा बेटा नहीं है, छोटा बेटा है ना, बड़ा बेटा कैन है। और हम पैरेलल उत्पत्ति के भाग को ही सामने रखेंगे और इब्रानियों में भी देखते जाएंगे और हम पढ़ते हैं कि हाबिल के जीवन को एक विश्वास के, एक वीर के जीवन के रूप में बताया गया। और लेखक हाबिल के बारे में 4 बातों को यहाँ पर लिखता है। पहली बात वो बताता है, इब्रानियों की पत्री 11:4 में हमने जो पढ़ा कि हाबिल ने परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाया। उसके बाद लेखक बताता है कि धर्मी व्यक्ति के रूप में उसकी गवाही दी गई।
है ना। उसने अपनी गवाही को धर्मी व्यक्ति के रूप में कमाया। उसके बाद उसकी गवाही का सर्टिफिकेट मनुष्य ने नहीं, परमेश्वर ने दिया है ना। महत्वपूर्ण है प्रियो ये बात। उसकी जो गवाही है वो परमेश्वर देता है, 11 अध्याय 4 आयत के अनुसार। और एक और महत्वपूर्ण बात उसके बारे में लिखी गई है कि मरने पर भी अब तक बातें करता है। कौन? हाबिल मरने के बाद भी अब तक लोगों से बात करता है। अब देखिए, हम उन बातों में आएंगे। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति है, कैन और हाबिल। दोनों के पास अलग अलग प्रकार की भेंटें हैं, लेकिन दोनों परमेश्वर के पास अपनी भेंटें लेकर आते हैं। एक व्यक्ति और उसकी भेंटें तो ग्रहण की जाती है ना। वहां साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। 2 व्यक्ति हैं, उनकी भेंटें अलग अलग हैं। एक ही परमेश्वर के पास वो आ रहे हैं, पर परमेश्वर एक व्यक्ति को और उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता है, हाबिल को और उसकी भेंट को ग्रहण कर लेता है, और कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं करता है ना। अब देखिए, हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया गया, कैन और उसकी भेंट को नहीं ग्रहण किया। इसके लिए मुझे जहाँ तक अध्ययन करने से समझ में आया, 2 मत है विश्वासी विद्वानों के जो परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करते हैं। एक जो बहुत सतही तौर पर मुझे जो एक तर्क मिला वो ये है कि शायद कैन और हाबिल जानते थे कि परमेश्वर के पास जो है बलिदान, पशु का बलिदान, पशु या उसका लहू लेकर जाना चाहिए। शायद उनके माता पिता ने बताया हुआ, ऐसा एक विचार भी सामने आता है। तो हाबिल ने ऐसा किया और कैन ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन हाबिल की भेंट स्वीकार हो गई और कैन की नहीं हुई। लेकिन परमेश्वर के वचन पर इस तर्क को खोजने पर हमें कुछ सच्चाइयाँ मिल नहीं पाती है ना। एक दूसरा तर्क है, एक दूसरा जो मत है वो इस प्रकार बताता है कि भेंटों के प्रकार के कारण नहीं, परंतु उनके जीवन को देखते हुए परमेश्वर ने इस बात को निर्णय लिया या इस बात को चुना कि हाबिल की भेंट को ग्रहण किया जाए, हाबिल और हाबिल को ग्रहण किया जाए, और जो है कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया, तिरस्कार किया गया। दूसरा मत बोलता है भेंट महत्वपूर्ण नहीं, परंतु वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या उसका जीवन महत्वपूर्ण है। उसको देखकर परमेश्वर ने निर्णय लिया। अब इसके लिए कुछ तर्क है ना, कुछ तर्क है। हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक 2 अध्याय पहले 1 आयत से 3 आयत तक पढ़िए। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय पहली आयत से 3 आयत तक, जल्दी पढ़ें। और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो हम मेधा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लगान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मेदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए शुद्धदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि जी पढ़ी। और अन्न बलि में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होगी। अब देखिए, हम इस तर्क की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के सम्मुख भेंट महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो व्यक्ति भेंट ला रहा है वो व्यक्ति और उसका जीवन महत्वपूर्ण है। उसको उसके आधार पर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया और कैन की भेंट को नहीं ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल को पहले ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया।
पहले कैन का तिरस्कार हुआ, फिर उसकी भेंट का तिरस्कार हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक भेंट चढ़ाने के संबंध में नियम है ना। अब इस भेंट में क्या चढ़ाया जा रहा है? अन्न बलि चढ़ाई जा रही है ना। अब देखिए जब कैन और हाबिल ने बलिदान चढ़ाया तब उनके पास कुछ व्यवस्था है क्या? कुछ भी नहीं है ना। लेकिन व्यवस्था की इस बात के प्रकाश में हम एक सत्य पर पहुंच सकते हैं कि परमेश्वर को अन्न बलि की भी भेंटें चढ़ाई जा सकती, ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति को भेंट चढ़ाना है तो ये अनिवार्य नहीं है कि वो बलिदान की पशु बलि करके या लहू ही चढ़ाए, वो अन्न बलि की भेंट भी चढ़ा सकता है ना। हम यहाँ अभी अलग अलग प्रकार के बलिदानों या अलग अलग प्रकार की भेंटें चढ़ाई जा रही है, उनका आपस में कंपैरिजन नहीं कर रहे, तुलना नहीं कर रहे, इस बात को समझिएगा। हम इस बात को देख रहे हैं कि जो अन्न बलि की भेंटें हैं वो भी चढ़ाई जा सकती। अब इस आधार पर कैन जो भेंट लाया वो गलत नहीं है ना। उसको अगर हम ये माने कि वो दोनों नहीं जानते थे कि परमेश्वर के सम्मुख क्या भेंट सही है, तो वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार या उनका जो व्यवसाय था, क्योंकि हाबिल जो था वो भेड़ बकरियां चराता था और ये खेती करता था कैन, इसलिए वो अपने अनुसार, विश्वास के अनुसार, समझ के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख लेके आए। तो पहली बात हमें समझने को मिलती है कि भेंट महत्वपूर्ण नहीं है, अन्न बलि की भेंटें भी परमेश्वर को चढ़ाई जा सकती। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हमें परमेश्वर के वचन पर मिलता है, जहां हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर भेंटों से अधिक भेंट लाने वाले व्यक्ति के जीवन में रुचि रखता है। देखिए वो हमें मिलता है यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 12 आयत से आगे पढ़िए। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय 12 आयत से आगे पढ़िए। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों व बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं हूँ। जब तुम अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रोलो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत फलों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा। बस काफ़ी है। देखिए यहाँ पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो परमेश्वर अपने लोगों को उन सारे बलिदानों, पर्वों, विधि, नियम, सभा की चर्चा कर रहा है जो खुद उसने मानने के लिए दिए, लेकिन वो बता रहा है कि ये सब करते हुए तुम मेरे सामने ग्रहण योग्य नहीं हो, वरन मुझे उससे क्रोध है, मुझे उससे घिन आती है। कारण क्या है? क्योंकि उनका जीवन सही नहीं। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी या सिद्धांतिक बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर के सामने मैं क्या करता हूँ या परमेश्वर के लिए मैं क्या करता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु परमेश्वर के सामने मैं क्या हूँ ये महत्व रखता है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मेरी सेवा को ग्रहण करेगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मैं वो कैसे करता हूँ और क्या करता हूँ, परंतु इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। परमेश्वर इस बात में रुचि रखता है मैं कैसा व्यक्ति हूँ, न कि मैं कैसा करता हूँ। इन दो पदों के आधार पर जो लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमने पढ़ा और यशायाह की पुस्तक में हमने पढ़ा, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं या इस तर्क के साथ, इस मत के साथ आगे जा सकते हैं कि हम निश्चय तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें एक आधार ये समझ में आता है कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को इसलिए ग्रहण किया क्योंकि हाबिल खराई से अपने जीवन को जीने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करके उस विश्वास के कारण भला जीवन
परमेश्वर के भय में पवित्र जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। इसका आधार क्या है? ये वचन है जो हमने पढ़े, और हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी जब कैन उदास हो गया, उसका चेहरा उदासी क्रोध से भर गया, तब परमेश्वर उसे क्या बोलता है? क्या बोलता है? पढ़िए, अगर आपको स्मरण आ रहा है तो बता दीजिए, वरना पढ़िए क्या लिखा है। हाँ, यदि तू भला करे, परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि तू भलाई के साथ जीवन नहीं जी रहा। यदि तू भला करे तो क्या ये भेंट तेरी ग्रहण नहीं की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, कई समय तक मुझे भी लगता था कि परमेश्वर ने कैन के साथ बहुत एकदम से गलत कर दिया जल्दीबाजी में। परंतु जब इस भाग को मैं पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया परमेश्वर ने कैन के साथ कितना भला किया। पता है, उस आयत को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, परमेश्वर कह रहा है कि तू भला करेगा, तेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी। मतलब अपने भाई को मारने की जगह वो भलाई के साथ जीवन जी सकता था। उसे क्या करना था? उसे पश्चाताप करना चाहिए था। परमेश्वर, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं तो सोच रहा दुनिया में अब देखने वाला कोई नहीं, मम्मी पापा और हाबिल भैया ही है, पर आप हो। मैंने ये विश्वास नहीं किया और मैं बुराई में जी रहा हूँ, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मैं अब भला जीऊँगा और अगली बार भेंट लेके आऊँगा। कर सकता था हाबिल, कैन ऐसा कर सकता था। परमेश्वर ने उसे बड़े दुलार के साथ उस बात को कहा, करुणा के साथ कहा, पर उसने नहीं किया। प्रियो, हमारे लिए एक बहुत व्यवहारिक बात है कि हम अपने जीवन को जांचें। हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उससे बढ़कर परमेश्वर इस बात को में रुचि रखता है कि हम परमेश्वर के सामने क्या हैं। मैं जब वचन सुन रहा हूँ, हम सब सुन रहे हैं, चर्च में बैठे हैं, तब हम क्या होकर बैठे हैं ये परमेश्वर के सामने बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, यदि परमेश्वर हमें कुछ दिखाता है तो हमें माफ़ी मांगकर अपने पिता के पास ही वापस लौटना। कैन ने ऐसा नहीं किया। कैन ने अपने भाई को घात कर दिया। हम एक और जीवन को देखकर समाप्त करेंगे। हनोक के विषय में हम पढ़ लेंगे और समाप्त करेंगे। 5वीं आयत को पढ़िए। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अब देखिए, ये जो भाग है ना, हम ये उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में पढ़ते हैं, है ना। 21 और आगे की आयत में पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, आप लिख लीजिए केवल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हनोक के विषय में क्या कहाँ पर लिखा है। उत्पत्ति 5वां अध्याय और उसकी 21 आयत से आगे पढ़ेंगे तो हम हनोक के बारे में पढ़ पाएंगे। अब देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेलह को जन्म दिया, और मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब देखिए, ये हनोक के जीवन के बारे में पूरी बाइबल में केवल इतनी ही आयतें हैं, है ना, 3-4 आयत ही मात्र है। आप मुझे जल्दी से ढूंढ के बताएंगे जो भाग हमने अभी पढ़ा, वो उससे हटकर एक बात इब्रानियों की पत्री में जो हमने पढ़ी, एक अलग बात लिखी गई है हनोक की विशेषता के बारे में। उसने प्रसन्न किया। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि उसने परमेश्वर को पसंद किया, हनोक ने परमेश्वर को पसंद किया। लेकिन उत्पत्ति की पुस्तक में प्रसन्न किया ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब देखिए, इतना ही हमारे पास है। ये जो प्रभु के भक्त हुए हनोक, इनके बारे में जानने के लिए
कि ये परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। इनका साथ साथ चलना ऐसा था कि परमेश्वर इनसे खुश हुआ और इन्होंने मृत्यु को नहीं देखा, है ना। एकमात्र अभी तक ये व्यक्ति हनोक के जीवन काल तक अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है, हनोक ही हुआ है जिसने मृत्यु को नहीं देखा। सीधे ही कहाँ चले गया? अनंत काल स्वर्ग में चले गया। मैं कुछ तर्क ढूंढ रहा था तो एक तर्क ये भी मिला कि शायद परमेश्वर ने ऐसा बोला हो कि तू मृत्यु को नहीं देखेगा, तो सीधे मेरे साथ मेरे पास पहुंचेगा। उस बात पर विश्वास करके हनोक जिया। हमें नहीं मालूम, परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता, परंतु परमेश्वर का वचन एक जानकारी जरूर देता है, उसमें कोई मतभेद नहीं है। क्या? कि जब तक वो जीवित था वो परमेश्वर के साथ चलता था, मतलब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलता था। परमेश्वर जिस राह पर चले उसी राह पर चलता था और उसके चाल चलन से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। ये सत्य है। अब देखिए, हनोक और कैन हाबिल की घटना को साथ में रखें तो हम 3 महत्वपूर्ण बातों को सीख सकते हैं। हम उसे देखकर समाप्त करेंगे। पहली बात, विश्वास का जीवन भले या सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। मसीही विश्वास का जीवन या परमेश्वर पर विश्वास का एक जीवन सही, भले, खरे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। देखिए ये कितना सटीक है परमेश्वर के वचन से, जो अभी हमने इन भाइयों के जीवन को देखा और आगे देखेंगे। आप बाइबल में सच्चे विश्वासी के किसी भी जीवनी को उठा के पढ़िए, उसने अपने जीवन को भले और सही कार्य में खर्च किया, पाप में खर्च नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि उससे कभी पाप नहीं हुआ होगा, कई भक्तों के पाप का भी जिक्र है, परंतु उनके जीवन की कहानी यह है कि वो सही मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित किए, गिरे तो वापस उठे और सही मार्ग पर चले। इसीलिए प्रियो, मैं आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर एक चेतावनी देता हूँ। यदि आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं, आप कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, अगर आप पाप में जी रहे हैं ना, आप भले काम में, सही काम, परमेश्वर के वचन के आधार पर जो सही मार्ग में उस पर नहीं चल रहे, तो आप धोखे में हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन आपको बोल रहा है आज। आप धोखे में हैं। आपको अपने विश्वास को जांचना चाहिए कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने जो विश्वास किया वो एक धर्म के साथ चलने वाला एक विश्वास तो नहीं है, जो केवल आपको चर्च में जाने की एक लाइसेंस देता है, गीत गाने की लाइसेंस देता है और आपको एक क्रिश्चियन समाज की आइडेंटिटी, पहचान देता है। आपके जो क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं वो आपको एक ईसाई के रूप में जानते हैं, क्योंकि इससे आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप नरक में चले जाएंगे। तो पहली सत्य बात, मसीह विश्वास, सच्चा परमेश्वर का विश्वास सही भले काम करने के लिए प्रेरित करता, प्रोत्साहित करता। वो व्यक्ति गलत मार्ग पर नहीं चलता। दूसरी बात, विश्वास प्लस भले काम, ये दोनों मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करना चाहिए, आप समझ रहे हैं? विश्वास के साथ भले काम अगर एक व्यक्ति करेगा ना, परमेश्वर उससे खुश होगा। अब उसने चाहे थोड़ा काम किया हो या ज़्यादा काम किया। अब बाइबल में आप ढूंढेंगे तो आप पाएंगे किसी ने बड़े बड़े काम किए, किसी ने छोटा सा ही काम किया, लेकिन परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। इस अध्याय के अंतिम आयतों में जब हम पहुंचेंगे ना, तो पाएंगे कि किसी के बड़े बड़े कार्य की चर्चा, किसी के लिए छोटे कार्य की चर्चा, और किसी के लिए तो बस नाम ही लिखकर आगे बढ़ गए, किसी के तो नाम की भी चर्चा नहीं है, पर परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ ऐसा लिखा है। तो विश्वास के साथ भले काम परमेश्वर को पसंद करते हैं, प्रसन्न करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर उन्हें और उनकी भेंटों और सेवा को कबूल करते हैं। जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, उनकी भेंटों को, उनके जीवन को,
उनको उनकी सेवा को कबूल करता। देखिए ये समस्या थी पुराने समय जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा को ताड़ना दी या उनकी बेटों का अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनका जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं करता था। उनके अंदर न विश्वास था, न परमेश्वर को पसंद करने वाले चाल चलन थे। इसलिए परमेश्वर उनसे न उन्हें कबूल किया, न उनकी बेटों को कबूल किया। प्रियो, यदि परमेश्वर हमें कबूल करना है ना, तो हमें परमेश्वर के लिए विश्वास के साथ उसे पसंद करने वाला जीवन जीना। परमेश्वर हमें और हमारी बेटों को कबूल करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और मेरी और आपकी, हम सब की मदद करे कि हम विश्वास के साथ आज्ञाकारिता में परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी पाए। प्रभु के नाम की महिमा।